हेलो गाइस, आ चुके हैं कोई तगड़ा सा गेम लेके और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में हम खेल रहे होते हैं रैंडम के साथ, जिनका होना ना होना बात बराबर होने वाली है। क्योंकि जॉर्ज पुल मेरे साथ सिर्फ मेरा एक टीममेट आता है जो कि यहाँ आके ज़्यादा कुछ नहीं करता सिवाय मेरी मुसीबतें बढ़ाता है। अब फिलहाल हम कंटेनर्स पर कूद जाते हैं, फटाफट गन ढूंढेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे बंदे अभी इतना लेट लैंडिंग करने वाले हैं, पूछो ही मत। अब थोड़ी मेहनत करने के बाद मेरे को एक M16 मिल जाती है और सामने एक बंदा भी दिख जाता है। अब इस बंदे ने यहाँ पर इतना लेट जंप पता नहीं क्या सोच कर करा, लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट भी हो जाता है नॉक और मुझे सामने दिखता है एक नॉक बंदा, जिसका फटाफट मैं किल चुरा लेता हूँ और अपने खाते में ले लेता हूँ। बारी अपने टीममेट को बचाने की, क्योंकि बेचारा मेरे साथ आया था तो अब इसे बचाना तो पड़ेगा ही। पर पहले मैं सामने बंदे स्पॉट करता हूँ, लेकिन सामने मुझे कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए फटाफट इसे रिवाइव करेंगे और जाके अपना करेंगे किल कंफर्म, जिसे अभी हमने नॉक करा था। लेकिन इतनी देर में उसका टीममेट आ जाता है उसे रिवाइव देने, और इससे पहले कि वो उसे रिवाइव करता हम आके कर देते उसे भी फिनिश। लेकिन यहाँ पर लूट अभी अच्छी खासी थी नहीं हमारे पास, इसलिए फटाफट थोड़ी बहुत लूट करेंगे और फिर बाकी बंदों की तरफ कर देंगे पुश। लेकिन लूट करता करता मैं इस साइड आया तो उतने में मेरा टीममेट मार्क करता है कि सामने वाले कंटेनर पे बंदा आ गया और एक बंदे का मुझे साउंड भी आ चुका था। अब यहाँ पर वो मेरे टीममेट को देख रहा होता और इधर से मैं उसे नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। लेकिन ये बंदा नॉक हुआ था, इसलिए मैंने फटाफट ESP फेंकी ताकि इसके बाकी बंदों की पोजीशन भी मुझे पता चल जाए। अब मैं सोच रहा था कोई टावर पे ना हो, लेकिन टावर पे कोई नहीं होता और सामने एक बंदा हो जाता है मुझे स्पॉट, क्योंकि टावर वाले बंदे को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है नीचे से। अब यहाँ पे फटाफट मैंने नेट की पिन खींची। अब सामने वाले बंदे का ध्यान भी मेरे टीममेट की तरफ होता है। अब यहाँ पे मैं नेट तो फेंक देता हूँ, लेकिन वो बंदा नेट से सिर्फ लो हो पाता है और उसे मैं कर देता हूँ नॉक। अब यहाँ पे उसे जैसे फिनिश करता हूँ इतने में उसका आखिरी टीममेट भी आ जाता है। अब आखिरी बंदे की पोजीशन हमें पता है और हमारे पास एक नेट भी था, तो फटाफट हमने नेट की पिन खींची और कुक करके फेंक दिया। लेकिन भाई वो बंदा बच जाता है इस नेट से। जबकि नेट उसके इतना पास फटा था, यहाँ तक कि वो बंदा लो भी नहीं होता इस नेट से। पता नहीं क्या ही नशे है PUBG के। और फटाफट यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लूट करते हैं और गाड़ी लेके निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। और इस गेम में शायद हमारी इंडो लॉबी लग गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों के फ्लैग अलग होते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इंडो लॉबी ही होगी ये। अब जैसे ही यहाँ उतरता हूँ मेरे को सामने हो जाता है एक बंदा स्पॉट, जिसे नॉक करके फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे और बंदा हम स्पॉट कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में लेफ्ट साइड में आ जाती है एक गाड़ी। अब उसमें मुझे बंदे स्पॉट हो गए थे, लेकिन भाई 4 नंबर को देखो वो अभी भी उनके सामने लूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो जाता है वो नॉक। अब भाई सामने वाले के पास स्नाइपर थी, पर यहाँ पर एक बंदा मैं कर देता हूँ नॉक, जो उसका दूसरा टीममेट होता है वो भी ओपन में आ जाता है और उसे भी हम नॉक कर देते हैं। लेकिन भाई उसकी गोली मेरे हेड की जगह बॉडी कनेक्ट हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर बच जाता हूँ और फटाफट अपनी हील लगाएंगे और फिर करेंगे अपने टीममेट को रिवाइव, जो कि हमारा काम है। अब वहाँ पे दोनों बंदे नॉक हुए थे, तो इनके बाकी बंदे अभी भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर इनका और कोई टीममेट आता नहीं है। तो फटाफट हमने इनकी थोड़ी बहुत लूट करी और यहाँ से गाड़ी लेके फिर से हम निकल गए। अब गाड़ी लेके हम अपार्टमेंट की पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से छत वाले बंदे आराम से स्पॉट हो जाते हैं। अब पहले तो हमें यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद हमें सामने से कुछ फायरिंग साउंड आते हैं। अब जिससे ये तो पता चल गया था यहाँ पर बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं इसे तो फिनिश कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा किसी और से फाइट ले रहा था, तो अब उसकी बारी थी। और इस बंदे को भी हम कर देते हैं फिनिश। अब यहाँ से मैं निकलने ही वाला होता हूँ कि इतनी देर में एक गाड़ी का साउंड आता है, जो कि एक बग्गी होती है और वो बंदा हमारे पीछे ही आके रुक जाता है। अब यहाँ पर वो सोलो ही बंदा होता है, लेकिन ओपन की वजह से मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पुश करने वाला, क्योंकि वो मेरे को इजीली नॉक करके फिनिश भी कर देगा। लेकिन नंबर 1 को कुछ ज़्यादा किल की चुल मची थी और वो चला जाता है थोड़ा सा ओपन में, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर वो उसको चिपका देता है एक हेडशॉट। अब भाई सामने वाले के पास स्नाइपर थी, मैं फिर से यहाँ पीक नहीं करने वाला, लेकिन भाई वो बंदा कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है इसे नॉक करने के बाद और वो आ जाता है ओपन में।
जिसकी वजह से यहाँ पर हम उसको आराम से कर देते हैं फिनिश। अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे और उन्हें भी हमें ढूंढना था, इसलिए हम गाड़ी लेकर निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने, लेकिन वो बंदे हमें काफ़ी देर तक इधर उधर गाड़ी घुमाने के बाद नहीं मिलते, इसलिए हम एक कंपाउंड में आकर रुक जाते हैं और वेट करने लगते हैं बंदों का, क्योंकि ये जगह होती है जोन के अंदर। अब यहाँ पे हम बंदे स्पॉट कर ही रहे होते कि इतनी देर में कुछ बंदे हमें स्पॉट कर लेते और सीधा आ जाता है हमारी तरफ गाड़ी लेके। और नंबर 4 को देखो यहाँ पे अभी भी ढीठों की तरह उनके सामने लेटा पड़ा है। अब यहाँ पे एक बंदा मैं कर देता हूँ नॉक और दूसरे बंदे को मेरा टीममेट कर देता है पीछे से फिनिश, लेकिन यहाँ पर हमारा नंबर 4 की पेटी भी बन जाती है। अब इसके बाद ये जगह अभी भी जोन में होती है तो हम यहीं पे बंदों का वेट करते हैं, लेकिन नंबर 1 को कुछ ज़्यादा किल की चुल मची थी और वो ओपन सर्कल में चला जाता है बिना गाड़ी लेकर, जिसकी वजह से भाई बंदे उसको उधर ही नॉक करके फिनिश कर देते हैं। अब बंदों की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई थी, इसलिए अभी भी हम यहीं पे होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि ये कंपाउंड अभी भी जोन के अंदर होता है और ओपन में तो बिल्कुल भी पुश करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि कौन सा बंदा कहाँ सांप बनकर बैठा होगा ये भी नहीं पता है हमें। इसीलिए मैं छत पे आ जाता हूँ बंदे स्पॉट करने और थोड़ी देर में एक बग्गी कुछ ज़्यादा तेज़ी में हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। और यहाँ पर पीछे थे इनके बाकी बंदे भी आते जिन्हें हम कर देते फिनिश। तो ये वाला क्लच आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन भाई वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने, तो कर देना फटाफट। अब यहाँ ऊपर आके हम और बंदे स्पॉट कर रहे होते कि सामने मुझे एक बंदा और स्पॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी गोलियाँ उससे कनेक्ट नहीं हो रही होती क्योंकि वहाँ पे हल्की सी रेज होती है, पर वो बंदा जैसे ही थोड़ा और ओपन में आता है और बड़ी मुश्किल के बाद मैं कर देता हूँ उस बंदे को नॉक। अब मैं फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी देर में वो बंदा चला जाता है रिज के पीछे। अभी क्लच करा था तो भाई कुछ ज़्यादा जोश था मेरे अंदर भी, इसलिए मैंने फटाफट गाड़ी निकाली और डायरेक्ट कर दिया पुश, इससे पहले कि वो बंदा रिवाइव हो जाए। अभी एक स्क्वाड निपटाई थी तो मैंने सोचा इस वाली स्क्वाड को भी निपटाई दूंगा और गाड़ी लेकर मैं सीधा कर देता हूँ पुश। अब फटाफट यहाँ पे भाई कवर तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं इस रिज के नीचे अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ और सामने मुझे बंदा भी स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं उस बंदे को फिर से नॉक कर देता हूँ और फिनिश करने के लिए कुछ ज़्यादा ही ओपन में आ जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ हो जाता हूँ नॉक, क्योंकि भाई उसका एक बंदा राइट साइड में अभी भी लेटा होता है जो कि मुझे नॉक करके फिनिश भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर भाई हमारा एक टीममेट बचा होता है, तो मैं सोचता हूँ भाई वो यहाँ पर चिकन डिनर निकाल सकता है, क्योंकि ये सांपों की प्रजाति का ही था और ये कुछ ज़्यादा खतरनाक बंदा होने वाला है, क्योंकि M249 पे 4x लगा के चला रहा होता है और एक बंदे को ये नॉक कर देता है। लेकिन भाई इतनी देर में लेफ्ट साइड से इसको भी पड़ते और ये भी हो जाता है फिनिश और यहाँ पर हमारा चिकन डिनर नहीं हो पाता। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।